नए साल की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन बीता हुआ साल 2024 इंडियन आयरन और स्टील इंडस्ट्री के लिए कैसा रहा? कितने उतार चढ़ाव आए और उसका असर आने वाले सालों में कैसा होगा? मैं नेहल नायडू। आज के एक्सप्लेनर में बात होगी 2024 में इंडियन आयरन और स्टील इंडस्ट्री के परफॉर्मेंस की। चलिए सबसे पहले कैलेंडर ईयर 2024 यानी जनवरी टू दिसंबर तक इंडियन स्टील इंडस्ट्री में क्रूड स्टील प्रोडक्शन का परफॉर्मेंस कैसा रहा, ये देखते हैं। जनवरी से दिसंबर तक 2024 में इंडिया का प्रोडक्शन 6% से बढ़कर 148 मिलियन टन्स तक पहुंच गया है। हालांकि 2023 में इंडिया का प्रोडक्शन 13% से बढ़कर 139 मिलियन टन्स था। इसके पीछे का मुख्य कारण था जनरल इलेक्शन यानी लोकसभा इलेक्शन, जिसकी वजह से आमतौर पे देखा जाता है कि उस वक्त गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर कम खर्च करती है, जिससे स्टील की डिमांड कम हो जाती है और इसका असर मई 2024 में देखने को मिला। प्रोडक्शन के बाद रुख करेंगे डिमांड की ओर। सबसे पहले गवर्नमेंट के आंकड़ों के हिसाब से अगर नजर डालते हैं तो जनवरी से दिसंबर 2024 में इंडिया के डोमेस्टिक स्टील की डिमांड 9% से बढ़कर 147 मिलियन टन तक पहुंची। हालांकि 2023 की तुलना में ये 13 से 14% कम है। ये भारत की अर्थव्यवस्था के समस्त स्वास्थ्य और इसके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट योजनाओं को दर्शाता है और इस पूरे प्रक्रिया में प्राइजेस की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसमें कीमतों में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला। स्टील की कीमतों में 8% गिरावट देखा गया है, जिसके दो कारण हैं। पहला, सप्लाई ज्यादा था डिमांड से। क्योंकि इस साल भारत में स्टील इंपोर्ट 20% बढ़ा है और एक्सपोर्ट 5% से कम हो गया है। साथ ही कई नई मिलें चालू हुई हैं, जिससे सप्लाई चेन में प्रेशर बना हुआ है। दूसरा कारण है कच्चे माल जैसे कि आयरन ओर और कोकिंग कोल में गिरावट, जिसमें सबसे ज्यादा कोकिंग कोल जो एक महत्वपूर्ण रॉ मटेरियल है, उसकी कीमतों में 15% की गिरावट देखी गई है। मैं वापस से आपको बता दूं कि हम बात कर रहे हैं कि कैलेंडर ईयर 2024 में भारत में आयरन और स्टील इंडस्ट्री का परफॉर्मेंस कैसा रहा। हमने बात की प्रोडक्शन, डिमांड, प्राइसिंग, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की, और अब बात करते हैं रॉ मटेरियल की। रॉ मटेरियल्स यानी आयरन ओर और कोल की। इसको आसान तरीके से समझते हैं। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं एक चार्ट। भारत का आयरन ओर उत्पादन 2023 में 282 मिलियन टन्स था और 2024 में यह 2% से बढ़कर 287 मिलियन टन्स हो गया है। वहीं आयरन ओर एक्सपोर्ट्स इंक्लूडिंग आयरन पैलेट्स में 14% की गिरावट आई है, जो 2023 में 44 मिलियन टन्स की तुलना में 2024 में घटकर सिर्फ 38 मिलियन टन्स रह गई है। भारत का कोयला उत्पादन 2023 में 969 मिलियन टन्स की तुलना में 2024 में 7% से अधिक बढ़कर 1032 मिलियन टन हो गया है। भारत का कोयला आयात 2023 में 246 मिलियन टन की तुलना में 2024 में 1% बढ़कर 248 मिलियन टन हो गया है। आंकड़ों के हिसाब से 2024 इंडियन स्टील के लिए कुछ खास नहीं रहा। अगर स्टील मिल्स की बात करें तो उनका मार्जिन लगभग 7% से गिर गया है। अब देखना है 2025 कैसा होगा। अगले एक्सप्लेनर में फिर मिलेंगे। हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।